दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बीए सेकेंड हिस्ट्री के सेकंड पार्ट का मॉडल पेपर दिखाएंगे। ये मॉडल पेपर हमने तैयारी के लिए खुद बनाया है। इसे बनाने में काफ़ी दोस्तों मेहनत लगी है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। और इस मॉडल पेपर में हमने जो क्वेश्चन रखे हैं वो सारे ही क्वेश्चन ये आने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये मॉडल पेपर बीए सेकेंड हिस्ट्री के सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी छात्र इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना है। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को आपकी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर तैयार करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बीए सेकेंड हिस्ट्री के सेकंड पेपर का ये मॉडल पेपर है। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1740 टू 1870। टाइमिंग है 3 घंटे। पेपर के लिए मैक्सिमम मार्क्स है 50 नंबर का। पेपर में आपसे 3 सेक्शन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। पहले सेक्शन से आपको कोई 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन ये 10 नंबर का होगा। अब सभी लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखें। पहला क्वेश्चन हमने लिया है मैटरनिख की नीति का मूल्यांकन कीजिए एवं उसके पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। अथवा हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है प्रथम काउंसलिंग के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट के सुधारों का वर्णन कीजिए। आपको दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये एक क्वेश्चन आपके 10 नंबर का है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा में हमने ये क्वेश्चन लिया है 1848 ईस्वी की क्रांति के कारणों के बारे में आप क्या जानते हैं, इस क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए 10 नंबर का है। सभी छात्र इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देख लें। ये सभी क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपके सामने यहाँ से है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है इटली के एकीकरण में कैबूर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अथवा में हमने ये क्वेश्चन लिया है इम्पोर्टेंट 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक तथा आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके 10 नंबर का है। तो इन 6 क्वेश्चनों में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। अथवा में आपसे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा गया है। तो सेक्शन ए आपका 30 नंबर का है। सेक्शन ए से आपको कोई 10 नंबरों के 3 क्वेश्चन करने हैं। अब आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है। तो 15 नंबर का आपका सेक्शन बी है। तो पहला क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में लिया है टिलसिट की संधि, ट्रीटी ऑफ टिलसिट। तो सारे स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में लिया है टेनिस कोर्ट की शपथ, टेनिस कोर्ट ओथ। आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों में से किन्हीं 5 क्वेश्चनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आपका आंसर 100 वर्ड्स का होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है मैजुनी। आपको मैजुनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में लिया है वाटरलू का युद्ध, बैटल ऑफ वाटरलू। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चनों को याद जरूर कर लेना। अब मॉडल पेपर में अगला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है गैरीबाल्डी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अगला क्वेश्चन हमने लिया है कुलचुर कैंप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगला क्वेश्चन है 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 AD। और एक क्वेश्चन और हमने और लिया है फ्रांस में आतंक के राज्य, स्टेट ऑफ टेरर इन फ्रांस। और एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है वियना कांग्रेस। तो इन सभी क्वेश्चनों में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो 15 नंबर का आपका सेक्शन बी है। 30 और 15 आपके 45 नंबर सेक्शन ए और बी से हो गए हैं। अब आपका यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सेक्शन सी से आपको किन्हीं 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करना है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है द स्पिरिट ऑफ लॉस पुस्तक का लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो और दिदरो। आपका सही आंसर मॉन्टेस्क्यू है। आप सभी को ये क्वेश्चन याद कर लेना है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है टेनिस कोर्ट की शपथ घटना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपका सही आंसर है 1789 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बास्तील के दुर्ग का पतन कब हुआ था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 14 जुलाई 1789 ईस्वी को।
ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी छात्र इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को, शॉर्ट क्वेश्चनों को और लॉन्ग क्वेश्चनों को तैयार जरूर कर लेना। अब मॉडल पेपर का अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फ्रांस के प्राचीन संसद का नाम क्या था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, स्टेट्स जनरल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, चतुर्मुख मित्र संघ की स्थापना हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा 25 नवंबर 1815 ईस्वी को। क्वेश्चन, और हमने अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया है, 1848 ईस्वी में फ्रांस का शासक कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, लुई फिलिप। तो सभी छात्र ये पूरा मॉडल पेपर देख लें। आप सभी लोग इस पूरे मॉडल पेपर की पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मिल जाएगा। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की सारी अपडेट हमारे इस चैनल की